अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाला जो है आपके लिए लेकर आता है मज़े मज़े की रेसिपीज़। और आज भी हमारे कॉलर थे, कल भी आए थे वो, और आज भी देखेंगे ज़रूर आप हलीम, झटपट हलीम मैं कैसे बनाता हूँ। इंशाल्लाह आपको जो कमर्शियल हलीम होता है ना, उसके मुकाबले का हलीम बनेगा। और बस तैयारी आपने पूरी रखनी है अपनी जब भी आप इसे बनाएं, ठीक है। एक बड़ा पतीला ले लिया, एक छोटा पतीला हमने ले लिया, और क्या क्या काम मैंने पहले से करके रखा है। तो इस शो को आपने पूरा 11 से 12 बजे तक देखना है, ताकि आपको कोई चीज़ मिस ना हो। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये एक दफ़ा आपने समझ लिया तो आप अपने घर पर आराम से इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास कुछ दालें हैं, मैं डालता जाऊंगा और आपको बताता भी जाऊंगा साथ में, ठीक है जी। मेरे पास है यहाँ माश की दाल, ये सब हमने आधा आधा पाव ले लिया है। ये है मूंग की दाल, सब धोकर हमने रखा हुआ है। और इसके साथ ये है मसूर की दाल, ठीक है जी। और ये है गंदुम, ये हमने डाल दिया इसमें। ये है जौ, ठीक है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। और ये है चने की दाल, ये भी हमने डाल दिया इसमें। और ये है चावल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी और चूल्हा जला दिया, ठीक है। और इसमें जो बाकी बचा हुआ है इसको हमने हल्का सा पानी डालना है और इसे अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है, ठीक है। ये तरीका है इसका। चावल जो दाल थोड़ी सी बची हुई है ना इसमें लगी हुई, इसको आपने निकाल लिया। और इस तरह से आपने सारे दालों को, जो प्याले थे उनके, उसको आपने साफ कर लिया, ठीक है। पानी भी ऐड कर दिया। और अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर शामिल करना है थोड़ा नमक और हरी मिर्चें। ये है मेरे पास हरी मिर्चें, तकरीबन 8 से 10 अदद हरी मिर्चें, और 1 चाय का चम्मच नमक। वैसे 1 चाय का चम्मच नमक काफ़ी नहीं है, अभी मैं सालन में भी डालूंगा, तो मैंने वैसे 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डाल दिया। और इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो सारी दालें इसमें चली गई, आधा आधा पाव सारे दालें हमने ली थी। और इसे हमने एक पतीले के अंदर हरी मिर्चें और थोड़ा सा नमक के साथ पकने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ हम स्टार्ट करेंगे जो कोरमा कह लें या मसाला कह लें, वो बनाना है हमने। और इसके लिए ऑयल या घी जो भी आपको पसंद है वो आप ले लें, ठीक है जी। और ये मैं ले रहा हूँ हाफ कप के करीब में ऑयल, इसलिए कि हमने बघार भी लगाना है और वो लगेगा घी का, ठीक है। यहाँ मैंने प्याज, तकरीबन 2 बड़ी प्याज मैंने फ्राई होने के लिए डाल दी है। चलें जी, जब तक ये फ्राई हो रहा है अब मैं आपको गोश्त के बारे में बताऊं कि मैंने गोश्त के साथ क्या किया हुआ है, ठीक है। मैंने लिया था 1 किलो गोश्त बीफ, ठीक है। और अदरक और लहसुन ये डालकर इसको बॉइल्ड किया, और इतना बॉइल्ड किया कि ये रेशा हो जाए, ठीक है। ये देखें, और इसको हमने हाथ से थोड़ा रेशा भी कर दिया, ये रेशा है, ठीक है। और इसकी जो यखनी है, अदरक और लहसुन ज़ाया कर दिया हमने, और इसकी यखनी जो है ये मेरे पास बची हुई है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो हलीम आपको बनाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी, आसानी के साथ जो है ना ये चीज़ बनेगी। और ये रेशा जो है इसे आपको घोटने की या मशीन चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसे हमने इस तरह ही बनाना है। बनाने के बाद मशीन मेरे पास है, जो हैंड ब्लेंडर होता है
उससे हमने दालों को तो मिक्स करना है, लेकिन गोश्त को हमने उस मशीन को नहीं चलाना, ठीक है। उससे क्या होगा कि दालों को मशीन चलाने से दालें तो मिक्स हो जाएंगी, लेकिन गोश्त जो है उसका रेशा बरकरार रहेगा और हलीम के अंदर फिर ये रेशा जो है हमें खाने को मिलेगा, ठीक है जी। तो ये है तरीकाकार बनाने का। तो आप इसको इंशाल्लाह तैयार करें अपने पास। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कहिए। अच्छा, मुझे एक तो आपका प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है। जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लिए जो भी आपसे पूछे आप बता देते हैं। जी जी बिल्कुल जी। मुझे ना आपसे ये पूछना था कि रात में ना नींद नहीं आती, इसके लिए कुछ बता दे, कोई रेमेडी। नींद के लिए? जी ठीक है। ये कब आप कोई दवाई लेती हैं क्या नींद की? हेलो। पहले मैं लेती थी लेकिन अब भी लेती, उससे भी नींद नहीं आती। चले ठीक, ठीक है ठीक है। तो आप ना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त और देख रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो रेसिपी रेमेडी मैं बता रहा हूँ, उन तमाम लोगों के लिए है जिनको नींद का मसला है या दवाई लेते हैं नींद की। वो 2 से 3 दिन थोड़ी सी परेशानी तो होगी, लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद आपको पुरसुकून नींद आएगी, ठीक है ना। और ये मेरी आपको गारंटी है कि अगर आपने जो दवाई मैंने बताई, अगर वो आपने लेना शुरू किया तो आपको बहुत अच्छी नींद जो है ना वो आएगी आपको, ठीक है जी। तो आपने लेना है मुश्क बाला, ठीक है। एक जड़ी बूटी होती है मुश्क बाला के नाम से, ठीक है। वो आपने लेना है 50 ग्राम। और हालों के बीज, हालों के बीज, ये आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। हालों के बीज 50 ग्राम, मुश्क बाला 50 ग्राम, ये दोनों चीज़ें लेकर और इसका पाउडर बना लें और 1000 mg के कैप्सूल में भर लें, ठीक है। 1000 mg के कैप्सूल आपको मिल जाएंगे पंसारी की दुकान से ही, ठीक है। इसके अंदर भर लें और रोज़ाना रात को सोने से आधे घंटे पहले एक कैप्सूल लेना शुरू करें। तो इसकी आपको आदत नहीं पड़ेगी, ये ना समझें कि ये आपको आदत पड़ जाएगी तो आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। और जो लोग नींद की गोलियां इस्तेमाल करते हैं उनको शुरू में थोड़ी सी तकलीफ होगी, 2 से 3 दिन, उसके बाद फिर आपको इस कैप्सूल में शिफ्ट होने में बहुत आसानी हो जाएगी और आप इंशाल्लाह ये कैप्सूल आपके लिए बेस्ट साबित हो जाएगा, ठीक है। हालों के बीज ले लिया आपने 50 ग्राम और मुश्क बाला 50 ग्राम, और कैप्सूल मिलते हैं 1000 mg के बड़े कैप्सूल, सबसे बड़े वाले कैप्सूल। उसके अंदर आपने इसको भर लिया, रात को सोने से आधे घंटे पहले इसको ले लिया एक कैप्सूल। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और पुरसुकून नींद आएगी। सुबह आपके ना तो जिस्म में दर्द होगा, ना आपको घबराहट होगी, ना बेचैनी होगी, ना और कुछ होगा। इंशाल्लाह नींद जब आपकी पूरी होगी, आपको सुबह आपकी बहुत अच्छी इंशाल्लाह होगी, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखें और ये रेमेडी इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कुछ दिनों के बाद आप सेट हो जाएंगे, बिल्कुल ही आपकी नींद वगैरह बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी और आप इंजॉय करेंगे, सही है, ठीक है जी। कि यहाँ पर प्याज हो रही है हमारी फ्राई, इसको हमने ब्राउन करना है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे जो दाल है वो बन रही है, साथ में प्याज को भी हम फ्राई कर रहे हैं, ठीक है जी। प्याज ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद गोश्त को तो हमने इतना बॉईल करके रखा हुआ है कि उसको हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से तैयार हो जाएगा गोश्त। और बस गोश्त को आपने गला लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। और इसका रेशा कर लेना है, हाथ से बना लेना, हाथ से इसका रेशा कर लेना है, तो उससे आपको आसानी होगी और इंशाल्लाह रेसिपी आपकी परफेक्ट जो है वो तैयार होगी। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जमाल अर्ज करता हूँ। जी जी जमाल साहब आपकी फरमाइश पे जो है ना हलीम बन रही है। आज मेरी फरमाइश पे आपने रेसिपी बना रहे हैं, मैं आपका थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप ज़रूर देखें और इंशाल्लाह मेरी बताई हुई रेसिपी से आप बनाएं, बहुत जल्दी बनेगी और बहुत मज़ेदार भी बनेगी इंशाल्लाह, ठीक है।
शेफ गुलजार। जी। शेफ गुलजार, एक मुझे इसमें पूछना था, सर दर्द के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? इसके लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? किस चीज के दर्द के लिए? सर दर्द के लिए। सर दर्द के लिए, सर ठीक दर्द है। में अगर ज्यादा सर दर्द होता है। सादा सर दर्द होता है, ठीक है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें और इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सर दर्द बहुत सारी वजूहात की वजह से होता है, ठीक है। बाज़ लोगों के ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसके दर्द का अलग इलाज होता है, ठीक है, ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाए तो सर का दर्द ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों को दायमी तौर पर जो है ना ये दर्द रहता है, ठीक है। अच्छा, इसमें से हमने थोड़ी सी प्याज निकाल लेनी है, ठीक है, जो हम ऊपर से गार्निशिंग में डालेंगे। इसके साथ मैं ये जो गोश्त के रेशे हैं ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा प्याज ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, इसमें थोड़ी सी यखनी डाल रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद हमने इसमें दही ऐड कर देना है, ठीक है। दही जो है मैंने लिया है 250 ग्राम के करीब, ये ऐड कर दिया आपने। इसको भी कर दिया मिक्स, ठीक है। और इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना मसाले, ठीक है। मैं डाल रहा हूँ तलहार मिर्च 2 चाय के चम्मच, ठीक है। लाल वाली मिर्च जो नॉर्मल हम इस्तेमाल करते हैं ये आपने डालना है 3 चाय के चम्मच, ठीक है। और हल्दी 2 चाय के चम्मच, ठीक है। ये दाल के हिसाब से डाली जा रही है, ठीक है। जीरा पाउडर 2 चाय के चम्मच, ठीक है। गरम मसाला पाउडर 2 चाय के चम्मच अभी डाल रहा हूँ, 2 चाय के चम्मच हम बाद में भी ऐड करेंगे इसको, ठीक है। अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। इसके साथ जायफल जावित्री आधा चम्मच, जायफल आधा चम्मच, जावित्री आधा चम्मच, पिपरी या काली मिर्च जो चीज आपके पास हो वो 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डाल दी। पिपरी हो या काली मिर्च हो, दोनों में से कोई भी चीज डाल सकते हैं। और ये आपने इसको मिक्स कर लेना है और इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये मिक्स ज़रा मुश्किल से होता है इसलिए कि रेशा है गोश्त का, तो रेशे के गोश्त में ज़रा मुश्किल पेश आती है, ठीक है। लेकिन आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसको भूनते रहना है साथ में। चलें, अब मैं आपको सर के दर्द और बॉडी के दर्द, इन तमाम दर्द के लिए आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, नोट कर लें। आपने लेना है कमरकस, कमरकस आपने लेना है 25 ग्राम। गोंद कीकर, गोंद कीकर आपने लेना है 50 ग्राम। और क्या नाम है, अश्वगंधा आपने लेना है 50 ग्राम। अश्वगंधा 50 ग्राम, गोंद कीकर 50 ग्राम, कमरकस 25 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को मिला के इसका पाउडर बना लें। और जब भी आपके सर में दर्द हो रहा हो तो इसको आपने दूध या पानी के साथ 1 चाय का चम्मच आपने लेना है। और इसके अलावा आपकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, उस पर भी आप इसे ले सकते हैं। यानी कि ये तमाम दर्दों के लिए बेस्ट है, ठीक है जी। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास ये देखें इस तरह से ये रेशा हमारा बेहतरीन सा खुशबूदार सा तैयार होगा। और इसको हम और भून रहे हैं तो इससे रेशा और बारीक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये हलीम के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। अच्छा, इसको छोड़ना नहीं है हाथ, इसलिए कि ये नॉन स्टिक पैन है तो ये नहीं लग रहा, वरना एल्युमिनियम वाले बर्तन में जल्दी ये लगेगा, ठीक है जी। इसको आपने अच्छी तरह से भून कर बस इसको छोड़ देना है, बंद करके रख लेना है। फिर जब ये दाल हमारी तैयार हो जाएगी तो एक मशीन है, हैंड ब्लेंडर में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। और ये है इस तरह की मशीन, ये प्लास्टिक के साथ है ये, ठीक है, प्लास्टिक वाली है। और ये आप
इस तरह से ये चलती है, ठीक है। ये आप के पास होना ज़रूरी है अब जदीद दौर में, ठीक है। जदीद दौर के अंदर ये मशीन आपके पास होना ज़रूरी है। इसमें दो आते हैं, एक ये प्लास्टिक के हैंडल वाला आता है और एक आता है स्टील वाला। ज़रा स्टील वाला थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है, वरना नॉन स्टिक के बर्तन को ख़राब कर देता है। तो कोशिश करें कि आप अगर दाल को गोटा लगाना चाह रहे हैं या हलीम को गोटा लगाना चाह रहे हैं तो इस तरह का आपका हैंड ब्लेंडर होना चाहिए आपके पास, और ये आपके दाल को सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है हमारे दाल की। दाल के ऊपर इस तरह से थोड़ा झाग आता है, ठीक है। तो झाग को आपने ऐसे करके निकाल लेना है, ठीक है। ये मैं आपको बताना भी चाह रहा था ताकि ये आप नोट डाउन कर लें अपने पास। जब भी दाल के ऊपर झाग आए, झाग को आपने थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से निकाल, थोड़ा बहुत बच जाए कोई बात नहीं है, लेकिन निकाल दें। फिर एक दफ़ा चमचा चला दें, ठीक है। बस याद रखिएगा कि ये एक दफ़ा दाल में मशीन चल पड़ा और मशीन चल पड़ी मशीन, तो दाल को फिर आपने संभालना है बहुत इत्मीनान के साथ। कभी भी ये नहीं करना कि आपने मशीन चलाकर इसको पेस्ट बना लिया इसका और उसके बाद आपने इसको आराम से छोड़कर ड्राइंग रूम में आप जाकर टीवी देखने लग जाएं, कभी भी नहीं। इसलिए कि ये पिसने के बाद अभी तो कुछ भी नहीं होगा इसको, लेकिन जब ये पिस जाएगा, ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा, तो फिर ये नीचे लगेगा, ठीक है, बर्तन में। तो इतनी मेहनत करने के बाद आपसे ये गलती अगर हो जाए तो बहुत ही मुश्किल वाली चीज़ हो जाएगी। आज की रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है। आज हम आपके लिए एक और रेसिपी बना रहे हैं, वो है मिक्स सब्ज़ी, और इसके अंदर एक चीज़ इस्तेमाल हो रही है, उस फली का नाम है रनर बीन्स। उसको इंग्लिश में रनर बीन्स कहते हैं, हमारे यहाँ तो फली कहते हैं, हर फली को फली कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये फली शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही लाजवाब है। अगर इसको रोज़ाना खाया जाए तो ये आपके शुगर को कंट्रोल कर देती है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, और बहुत ही फ़ायदेमंद फली है ये। और हमारे पाकिस्तान में आराम से मिल जाती है बड़े किसी स्टोर के अंदर, ठीक है। सब्जियों की जो बड़ी दुकानें होती हैं ना, उनके पास होती है ये, ठीक है। और मैं भी अक्सर बाहर के खाने बनाता हूँ, तो वैसे भी खाने के लिए भी इसको ले आते हैं। इसको सैलड वगैरह में भी डाला जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। तो आप भी लाजमी आज का प्रोग्राम एंड तक देखें और इस फली की अफादियत के बारे में ज़रूर आप नोट डाउन कर लें अपने पास। और ख़ास तौर पर मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो शुगर पेशेंट हैं, वो तो लाजमी इसको देखें और अपने पास नोट डाउन करके रख लें। इंग्लिश में इसको रनर बीन कहते हैं और उर्दू में इसको फली कहते हैं, ठीक है, हरी फली जिसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये होती मज़ेदार भी है। हल्का सा बॉईल करके इसको सैलेड में डाला जाता है, और बहुत सारे सैलेड में, ख़ास तौर पर ये थाई के जो सैलेड्स होते हैं, पपाया सैलेड वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाहर कॉन्टिनेंटल सैलेड्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो इसको सैलेड के तौर पर भी आप खा सकते हैं। इसको आप जैसे कीमे के साथ आपने बना लिया, कीमे फली, ठीक है ना, किसी दिन मैं ऐसा करूँगा, बना भी लूँगा इसको, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको खा सकते हैं। सादी फली का जो है ना भुजिया टाइप की चीज़ जो है वो भी बनाकर आप एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी हो रही है तैयार, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। हम बना रहे हैं आपके लिए हलीम। इस वक्त दालें जो है पक रही हैं और गोश्त जो है वो मैंने आपको बताया था कि रेशा करके रखा हुआ है ताकि ये आसानी से बन जाए। तो रेशा बन चुका है, ये तैयार है गोश्त। अब हम इसमें पहले दालों को जो है ना हमने पकाना है, उसके बाद फिर इसको अपने ऐड में डालना है। और यहाँ मैं बनाने जा रहा हूँ मिक्स सब्ज़ी, अचारी सब्ज़ी, ठीक है। इसके लिए मैं ले रहा हूँ सरसों का तेल, ठीक है। ये थोड़ा सा हम सरसों का तेल
2 से 3 खाने के चम्मच लूँगा मैं, और इसके साथ मैं लूँगा नॉर्मल जो ऑयल होता है, वो कुकिंग ऑयल, ठीक है। ये भी 2 से 3 खाने के चम्मच। दोनों को मिक्स कर लिया हमने, और इसमें मैंने शामिल कर दिया प्याज, ठीक है। ये मैंने 2 बड़ी प्याज ली हुई हैं, ये हमने इसमें डाल दिया, और इसे हम तैयार करेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। अच्छा, दालों में मैं जो गोश्त की यखनी मैंने बनाई थी, जो गोश्त की यखनी निकाली थी बॉइल्ड करने के बाद, उसको ज़ाया नहीं करना है, उसको हमने दालों में ऐड कर देना है, ठीक है। ये चली गई यखनी, ताकि दालों में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर प्याज हमारी सॉफ्ट करना है हमने, इसको बहुत ब्राउन श्राउन नहीं करना, ठीक है। प्याज को हमने डाल दिया, प्याज फ्राई हो रही है, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा टमाटर। टमाटर बेस सब्ज़ी बन रही है, तो टमाटर ऐड होगा, और टमाटर का ही मसाला समझ लें बनेगा एक तरह से। जैसे दही का मसाला बनाते हैं, इस तरह हम टमाटर का मसाला बनाएंगे, ठीक है। टमाटर में डालना है उसमें 3 अदद टमाटर, ये हमने डाल दिया। इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद अब मैं मसाले डाल रहा हूँ। गौर से देख लें कौन कौन से मसाले डालें। इसमें जा रहा है कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये है मेरे पास राई दाना, पीली वाली राय, ये काली हो या पीली, 1 चाय का चम्मच। जीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, लहसुन कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, ठीक है जी। और इसके साथ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, ये तलहार मिर्च है, ठीक है। अपना मेथी दाना आधा चाय का चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच, कलौंजी आधा चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, और आमचूर पाउडर 2 खाने के चम्मच, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी, और नमक हस्बे ज़रूरत तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच। ये मसाला अच्छी तरह से इसके साथ भुन जाएगा टमाटर के बेस के साथ, ठीक है जी। अच्छी तरह से जब ये मसाला भुन जाए, तो इसमें आपने हरी मिर्चें साबुत डंडी समेत 5 से 6 अदद, गाजर 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद बड़ी, आलू 2 अदद दरमियाने साइज के, ठीक है जी। और बैगन 1 अदद दरमियानी साइज का, ठीक है। फूल गोभी आदि, और ये है हरी फली जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये तकरीबन 1 कप के करीब, ठीक है। ये आपने डाल दिया, और मटर 1 प्याला। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर देना है थोड़ा, ठीक है जी। पानी आ गया, इसको करना है मिक्स। अच्छी तरह से ये हमारी अचारी सब्जी बिल्कुल ड्राई से बनेगी, ठीक है। और इसे थोड़ा सा ढकना लगाकर पकाएंगे, ठीक है। और ये आ गया इसका ढकना, ताकि सब्जियों में सारे मसाले की खुशबू आ जाए। अब आ जाते हैं अपने दालों की तरफ। दाल गल चुकी है, ये मशीन आपने लिया, और इस मशीन से इसको
थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन इसको आपने लाजमी मेहनत के साथ करना है, ठीक है। लेकिन घोटे से ज्यादा आसान नहीं है। चलें जी, अब हमने मशीन नहीं चलाना, ठीक है। और अब हमने गोश्त ऐड कर देना है इसके अंदर, ठीक है। इसलिए कि गोश्त का रेशा, अगर हम मशीन चला देंगे तो गोश्त का रेशा जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। हमने इसमें जो रेशे वाला गोश्त था वो डाल दिया और इसको कर दिया मिक्स। क्या बात है, खुशबू इतनी अच्छी सी है। इसका रेशा जो है ना वो पूरे हलीम के अंदर फैल जाएगा और इसका कलर भी चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। अभी आप जो कलर देख रहे हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये आप देखते जाएं, कलर चेंज होता जा रहा है और ये येलो की तरफ आ रहा है। ये हल्का सा डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन जिसको कहते हैं, उस तरफ आ जाएगा ये। जबरदस्त। चलें जी, इसको मैं मिक्स कर रहा हूं। आखिर में मैंने कहा था कि गरम मसाला लास्ट में हम फिर डालेंगे 1 चाय का चम्मच और इसे मिक्स करेंगे। चलें जी, इसको कर रहे हैं मिक्स। टाइम हो गया है ब्रेक का, इस पर बघार लगाएंगे और इसे आप सर्व कर देंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है और हमारे सामने मौजूद है। हमने बनाया आपके लिए बीफ हलीम और बहुत ही आला ज़बरदस्त टेस्ट के साथ, ज़बरदस्त कलर के साथ, ज़बरदस्त बहुत ही दिल चाह रहा है बस अभी खा लिया जाए, ठीक है जी। और इस मौसम में वैसे मज़ा ही है खाने का, ठीक है ना। तो हलीम खाएँ, इंजॉय करें। ज़बरदस्त बघार शगार लग चुका है इसके ऊपर और घी का बघार लगाएं, ज़रा टेस्ट अच्छा आएगा इसका, ठीक है। और बस ये है कि बीफ का रेशा बनाने के बाद इसको आपने मशीन नहीं चलाना, पहले दालों पर मशीन चला लेना है, लेकिन बीफ डालने के बाद रेशा घोट लेना है, लेकिन आपने इसमें मशीन नहीं चलानी। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल बेहतरीन जो हलीम है वो आपको मिलेगा। ये टेक्निक मैंने आपको बता दी है, बहुत ही सीक्रेट टेक्निक है, ये आपको मैंने बताई है, ठीक है। और इसके साथ साथ सब्जियाँ, मिक्स सब्जियां जो है वो भी तैयार हो चुकी हैं और आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। ज़बरदस्त मिक्स वेजिटेबल और इंजॉय करें ज़बरदस्त खाने के साथ। और अब आप आ जाते हैं फलियों की तरफ। और जो मैंने आपसे कहा था, इसको कहते हैं रनर बीन्स। ये काफ़ी बड़ी बड़ी भी होती हैं, अभी ये सीज़न में आई हैं, लेकिन ये है कि अभी ये छोटे साइज़ की हैं। ये काफ़ी इतनी इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी हुई भी होती हैं, ठीक है। इसको रनर बीन्स कहते हैं इंग्लिश में, और हमारे यहाँ उर्दू में इसको फलियाँ ही कहते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, बहुत मज़ेदार फली होती है ये। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये फली अगर शुगर पेशेंट लाजमी इसको अगर लेना शुरू करें रोज़ की बुनियाद पर, सैलेड के तौर पे, सैलेड में आपको बता देता हूँ कैसे सैलेड में डाला जाता है। इसको हल्का सा बॉईल किया जाता है, छोटे छोटे पीसेस करके हल्का सा बॉईल करते हैं। आप मुख्तलिफ सब्जियों के साथ इसको ऐड कर दें, इस तरह से खा सकते हैं। और इसका तरीकाकार एक और होता है कि आप इसको इकट्ठे ले आएँ 2-3 किलो और इसके छोटे पीसेस कर लें और इसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद जब ये थोड़े नरम हो जाए, इसके छोटे छोटे पैकेट्स बना के रख लें डीप फ्रीज़र में। एक पैकेट निकालें और उसको हल्का सा गर्म करें और उसके बाद आप जो भी खाना खा रहे हैं उसके साइड में आप एक साइड डिश के तौर पर इसको लाजमी आपने इस्तेमाल करना है शुगर पेशेंट के लिए। ये शुगर को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। ये हमारे जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं उनको एक्टिव कर देता है ये हमारी बॉडी के अंदर। और इसके साथ साथ ये एक्टिव करने के बाद शुगर को सही तरीके से मैनेज करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है।
तो शुगर को मैनेज करने के लिए ये रनर बीन्स बहुत ही आला है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वैसे भी अगर आप अपने डाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी फाइबर की मकदार इसमें बहुत ज़्यादा होती है और ये यानी कि कॉन्स्टिपेशन जो है ना, लोग जिनके मैदा ख़राब रहता है और हमेशा कब्ज़ रहती है, उन लोगों के लिए भी लाजवाब चीज़ है। मैदे की प्रॉब्लम्स के लिए भी ठीक है, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये और वैसे भी एनर्जी के लिए भी बहुत ही अच्छी है। तो इसका अपनी ज़िंदगी में ख़ुद भी इस्तेमाल करें, बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं ताकि बचपन से आदत पड़नी चाहिए और इसको छोटे छोटे पीसेस करके अगर आप कीमे के साथ बनाते हैं तो बस लाजवाब चीज़ें बनती है कीमे की। तो मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपको इसके साथ कीमा जो है वो बनाकर आपको दिखाऊंगा कि अच्छा इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे, कीमे की क्वांटिटी कम रखेंगे, ठीक है। लेकिन वो हमारी एक होता है ना, पाकिस्तानी लोग गोश्त के बगैर नहीं रह सकते, तो गोश्तखोर लोगों के लिए तो लाजवाब चीज़ है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें कीमा डाल लें और फली ज़्यादा डाल लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह बेहतरीन आपकी रेसिपी बन जाएगी और हेल्थ भी आपको मिलेगी। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।